भारत में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है। और अगर हम निफ्टी 50 की शेयर्स की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में इसके अंदर सबसे ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है। अगर हम आज की बात करें यानी कि 13 जनवरी 2023 के भाव की बात करें तो इवन आज का भाव आपको 45% की डिस्काउंट दे रहा है अगर आप हाई से कंपैरिजन करें तो ऐसी सिचुएशन में जब विप्रो अपने क्वार्टर 3 के नतीजों को अनाउंस कर रहा है तो नतीजों को देखना तो जरूरी है और इस बात को समझना भी जरूरी है कि क्या नतीजों के बाद इस स्टॉक की किस्मत पलट सकती है। तो चलिए इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और सबसे पहले तो नतीजों की ब्रीफ समरी आप लोग सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। आपको इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट के ऊपर लेकर के आऊं और जो कंटेंट मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं इसका पूरा का पूरा क्रेडिट इकोनॉमिक टाइम्स की टीम को जाता है जिन्हीं ने यहाँ पर नतीजों की एक ब्रीफ समरी आप लोग के लिए प्रेजेंट करी है। तो ये विप्रो के क्वार्टर 3 के नतीजों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जा रही है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपैरिजन करें यानी कि हम दिसंबर 2022 का कंपैरिजन एक साल पीछे जाकर के दिसंबर 2021 से करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट में लगभग 3% की जंप देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट का नंबर है 3053 करोड़ रुपए। देखिए बताया जा रहा है कि अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें, देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023 ऑलरेडी चल रहा है जिसका क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 बीत चुका है। अब क्वार्टर 4 स्टार्ट हो चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च का जो क्वार्टर है वो क्वार्टर 4 है। तो अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो जो रेवेन्यू है उसके बारे में गाइडेंस दी गई है कि ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल ईयर 23 के 12 महीनों में अगर हम रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू में लगभग 11.5 से 12% की ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिलेगी। अभी आज से कुछ दिन पहले इन्फोसिस के नतीजे आए थे और इन्फोसिस ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए सेल्स में जो ग्रोथ की गाइडेंस दी थी, मुझे लगता है कि आपको ध्यान होगा, वो लगभग 16 से 16.5% की ग्रोथ की गाइडेंस दी गई थी। तो उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि इन्फोसिस की तुलना में यहाँ पर विप्रो की जो सेल्स यानी कि रेवेन्यू की गाइडेंस है वो रिलेटिवली थोड़ी सी कम है। देखिए बहुत फर्क भी है। मुझे लगता है कि ये ग्रोथ भी इतनी बुरी नहीं है। अब मैं यहाँ पर नतीजों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से देखिए। पहले बात हो रही है यहाँ पर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की और यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर के लिए ये जो नेट प्रॉफिट का नंबर है ये 3053 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। देखिए इस बात को भी नोटिस करिए कि इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक पोल कंडक्ट कराया गया था जिसमें ये अनुमान लगाया गया था कि जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 2950 करोड़ रुपए आएगा। तो अनुमान की तुलना में जो नेट प्रॉफिट आया है वो ज्यादा ही आया है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपैरिजन करें यानी कि दिसंबर 2022 का कंपैरिजन एक साल पीछे जाकर के दिसंबर 2021 से करें तो नेट प्रॉफिट में लगभग 2.8% की जंप हम लोगों को देखने को मिली है जो कि लगभग 3% है।